एमसीक्यू जो है पास पेपर में आ चुके हैं और कुछ हमने जो है यहाँ पर बनाए हैं, सेट किए हैं। तो लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे, यूजेस ऑफ टेंसेस पढ़ रहे थे, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सम ऑफ द वर्ड्स वी डिस्कस, एंड वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट we can say signal words of present indefinite tense, right, or aspects. आज हम क्या कर रहे हैं, उन सिग्नल वर्ड्स की मदद से, मतलब हमने कल डिस्कस किया था सिग्नल वर्ड तो हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा टेंस लगाना। अभी तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर कि यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट, यूज पास्ट इंडेफिनिट, यूज फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तो नहीं लिखा हुआ है। सवाल है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें करेक्ट फॉर्म कौन सी है, या करेक्ट टेंस कौन सा है, या करेक्ट एक्सपेक्ट कौन सा है वर्ब का, ठीक है, वो है यहाँ पर। देखें तो हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे सवाल को पकड़ना कैसे, मतलब कैसे जज करना है कि किस तरह ये कौन सा सवाल है। So buses dash on this road every hour. Yeah, we can say hour. Buses dash on this road every hour. बसेस जो है इस रोड पर हर एक घंटे के बाद क्या करती हैं, चलती हैं। तो हमें नहीं पता, अभी देखो विल रन भी आ सकता है, रेन भी हो सकता है, रन भी हो सकता है। हमें कैसे पता चलेगा क्या लगाना है, तो क्या देखना है, सिग्नल वर्ड देखना है। अब सिग्नल वर्ड कौन सा हमारे पास आ गया, एवरी आवर, ठीक है। अब एवरी आवर हमें क्या बता रहा है कि जो एक्शन हो रहा है ये कौन सा एक्शन है, ये रिपीटेड एक्शन है। कौन सा एक्शन है, ये रिपीट हो रहा है बार बार। जैसे एवरी वीक आ जाए, एवरी मंथ आ जाए, एवरी ईयर आ जाए, तो उसमें क्या होता है, वो रिपीट हो रहे होते हैं, तो रिपीटेड एक्शन होते हैं। तो रिपीटेड जो एक्शन होते हैं वो किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है, ये पास्ट का है और ये फ्यूचर का है। तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, रन लिखेंगे। रन नहीं लिखेंगे क्योंकि बस से ज्यादा। क्लियर हो गया। इस टाइप के सवाल लाजमी नहीं, यही सवाल आएगा, बसेस लिखा होगा उसमें, दूसरा कोई सवाल आ सकता है, लेकिन आपने किसको जज करना है, एवरी को देखना है। उसके बाद सोचना है कि ये कौन सा रिपीटेड है। क्लियर। सेकंड, एप्पल डैश राइप इन ऑटम, मतलब ये एप्पल जो है वो ऑटम में क्या करते हैं, पक जाते हैं, राइप पे। तो क्या है, हमेशा ऐसा ही होता है। तो ये क्या हमारे पास है, जनरल ट्रुथ कह सकते हैं इसको, या परमानेंट एक्टिविटी कह सकते हैं। किस में लिखेंगे अभी, गेट आएगा या विल गेट आएगा, ठीक है, तो गेट आएगा, ठीक है, इनडेफिनिट में लिखेंगे क्योंकि ये उस परमानेंट एक्टिविटी के अंदर आ रहा है, या हम कहेंगे जनरल ट्रुथ के अंदर ही आता है। यूजेस पढ़े थे उसमें से ये सारे सवाल। उसके बाद है द लास्ट ट्रेन नॉर्मली डैश एट मिडनाइट। कहां से पकड़ लिया हमने इसको, नॉर्मली से। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, सिंगुलर है तो लीव्स, ठीक है। नॉर्मली जो ट्रेन यहाँ से जाती है, लास्ट जो है वो मिडनाइट हो जाती है, लीव्स, जाना, रवाना होना, depart we can say. The fourth one and very important one, the prime minister dash from New York tomorrow. प्राइम मिनिस्टर जो है न्यूयॉर्क से कल आएंगे, तो विल रिटर्न और रिटर्न्स। रिटर्न इसलिए आएगा क्योंकि दिस इज स्केड्यूल और फिक्स, डिसाइडेड, और वी कैन से द डिसाइडेड फ्यूचर। जब डिसाइडेड फ्यूचर होता है, टाइम टेबल की बात होती है, स्केड्यूल है, तो हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, भले उसमें टुमारो, वी कैन से, चाहे उसमें टुमारो लिखा हुआ हो। वैसे नहीं कि टुमारो को देखने में फ्यूचर लगाना है, नहीं, ये फिक्स स्केड्यूल के हिसाब से हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिटर्न्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न वाला, रिटर्न्स। क्लियर हो गया। फिफ्थ देखें, आई ऑफन डैश लेट, आपने यूज करना है गेट अप, उठता हूँ, विल गेट अप, क्या आएगा, गेट अप आएगा, क्योंकि ऑफन का यूज जो हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में,
भी करते हैं और परफेक्ट में भी करते हैं, आगे जाके देखेंगे। ऑफिन जो है एक सिग्नल वर्ड है जो हमें ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस हो सकता है। और दूसरी बात ऐसे कैसे पता चली, आई ऑफिन डैश लेट, ये रिपीटेड एक्शन, अक्सर मैं लेट उठता हूँ। सो विल यूज है गेट अप, क्या यूज करेंगे, गेट अप यूज करेंगे। नाउ क्लियर। अब सिक्स्थ देखें, ही विल इन्फॉर्म यू, ही विल इन्फॉर्म यू, आपको इन्फॉर्म करेगा वेन एवर ही डैश टाइम, जब उसके पास टाइम होगा, जब उसको टाइम मिलेगा। तो फ्यूचर है ये दोनों फ्यूचर, लेकिन हम दोबारा से ये विल यूज नहीं कर सकते। मैंने बताया था क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से एक विल यूज किया हुआ है। ठीक है, एक ये पॉइंट है। दूसरा वेन एवर आ रहा है यहाँ पर, वॉट एवर आता है, तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे गेट्स। ठीक है, मार्क कर देते हैं। चलो ठीक है, ले लेता हूँ। क्लियर हो गया, चल रहा है ये। थैंक यू। So he will inform you dash he whenever he dash time. So gets क्यों आएगा, क्योंकि पहले एक बार फ्यूचर आ चुका है। देखो will, दोबारा आप will नहीं लिखेंगे। he inform you whenever he will, ऐसे भी नहीं आएगा। क्यों, whenever whatever how, मतलब वो whenever है whatever है, इनके बाद हम क्या लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। wherever whatever एंड whenever प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। ठीक है, सेवेंथ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनलेस का रूल हमने पढ़ा था, उसका सेंटेंस देखिए, अनलेस ही डैश हार्ड he can't pass, so he will work will not work, क्या आएगा, does not work, क्या आएगा, कौन सा यूज करें, will work यूज करें, works करें, will not work करें, या does not work करें। जब तक वो काम नहीं करेगा, सख्त मेहनत नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि नेगेटिव तो है, लेकिन अन के बाद जो अनलेस है उसके बाद आप नोट नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके साथ क्या नहीं लगा सकते, नोट नहीं लगा सकते। दूसरा क्या था, कौन सा वर्ड था, अनटिल के बाद नोट नहीं लगा सकते। ठीक है, नेवर जब लगाएंगे उसके साथ नोट नहीं लगा सकते। ठीक है, और अनलेस के बाद भी यही रूल अप्लाई होगा। तो नेगेटिव तो नहीं लिखेंगे हम, तो फिर हमारे पास क्या बच गया, हम लिखेंगे वर्क्स। हाँ, वर्क भी लिख सकते हैं, वर्क्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्रोनाउन, इस वजह से लिख रहे हैं। तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा, ही कांट पास, वो पास नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें मैंने आपको इफ कंडीशन में ये बताया था कि मे भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, विल भी आ सकता है, क्लॉज में जो मेन क्लॉज था उसमें। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज जिसको कहते हैं। एट्थ वन देखें आप, एज लॉन्ग एज गॉड डैश विथ मी, नो वन कैन हार्म मी, जब तो अल्लाह ताला मेरे साथ है, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसे ही है। सो एज लॉन्ग एज डैश गॉड डैश विथ मी, अल्लाह ताला मेरे साथ होंगे, या इज। रूल हमने क्या पढ़ा था, रूल ये पढ़ा था कि एज लॉन्ग एज के बाद भी मोस्टली क्या यूज करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, या सिंपल को यूज करते हैं। तो हमारे पास विल भी तो फ्यूचर है, इसलिए प्रेजेंट का क्या है हमारे पास, इज है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो देखिए, इस तरह से सवाल आएंगे और आपने डील इस तरह करना है, सोचना है, रिपीटेड है, जनरल स्टेटमेंट है, सिग्नल वर्ड है, कौन से हैं ये। तो फिर आप इजीली रिलैक्स होके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसको रेस करते हैं। नाउ अब देखिए, नंबर 9, 8 हमने डिस्कस किया वहां पर, अब वो समझ में आ गए। अभी हमारे पास कौन सा 9 थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है कि इसमें आपको सिर्फ वर्ब दिए हुए हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, वर्ब दिए हुए हैं।
हमने क्या करना है, इसका करेक्ट फॉर्म कौन सी है, क्या ये इसमें अपीयर आएगा या अपीयर्स आएगा या आएगा विल अपीयर आएगा, या कौन सा हम यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्म खुद लगाएंगे। उसमें ऑप्शन 2-3 दिए थे हमने, इसमें ऐसे ही एक एक लिख दिया है ताकि हमें कम टाइम में इसको वाइंड अप करें। दिस पेपर डैश ट्वाइस वीकली, मतलब ये जो पेपर है या जैसे न्यूज़पेपर है हफ्ते में 2 बार आता है। तो क्या कह रहा है, आपको ट्वाइस बता रहा है, आपको वीकली बता रहा है कि आपका जो एक्शन है वो कौन सा है, रिपीटेड एक्शन। कौन सा ऑप्शन है, रिपीटेड। जब रिपीटेड आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखेंगे आप। तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन के साथ क्या हो जाएगा, अपीयर्स हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, एस लगाएंगे, पेपर के साथ सिंगुलर है। क्लियर हो गया। ट्वाइस ने बताया आपको, वीकली ने आपको बता दिया, ये सिग्नल वर्ड कहलाते हैं। द रोज डैश स्वीट स्मेल, इज स्मेलिंग आएगा, स्मेल्ट आएगा, या स्मेल्स आएगा, या विल स्मेल आएगा। मतलब जो रोज होता है उसकी खुशबू जो होती है वो मीठी होती है, तो ये क्या है, रिपीटेड नहीं है, ये जनरल ट्रुथ है। क्या है, इस हमेशा ऐसा ही होता है ना। तो कभी ऐसा हुआ आपने फूल मतलब फ्रेश तोड़ा और उसमें कोई खुशबू मीठी नहीं आ रही हो, स्मेल आ रही है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये जनरल है, तो ऐसे भी याद रखें आप कि जनरल ट्रुथ वाले कौन से स्टेटमेंट हैं, जिसको जनरल स्टेटमेंट हमने लिखा था। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, स्मेल्स। और ये परमानेंट एक्टिविटीज में आता है, क्योंकि ये तो हमेशा यही होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्मेल को आईएनजी में नहीं लिख सकते, आप स्मेल को आईएनजी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं स्मेल को आईएनजी में लिखूं, इसको यहाँ पर मैं कहूँ आई एम स्मेलिंग अ रोज, आई एम स्मेलिंग अ रोज। ये परमानेंट नहीं है, ये क्या है, टेम्परेरी है। जब वर्ब को आप आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं ना, तो आपका जो एक्शन क्या हो जाता है, वो टेम्परेरी हो जाता है। तो आप स्मेल भी लिख सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हेयर को नहीं लिख सकते, लिसन को हम आईएनजी में नहीं लिख सकते, फील को नहीं लिख सकते, ऐसे कहते हैं ना, हम सबको लिख सकते हैं। लेकिन अगर जो आईएनजी में लिखेंगे और फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, दोनों में डिफरेंस होगा। जैसे मैंने यहाँ पर स्मेल लिखा और यहाँ पे स्मेलिंग लिखा, लिखा तो मैंने वही सेम वर्ब है, स्मेल वाला। ठीक है, डिफरेंस क्या है, जब आप आईएनजी में लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा तो टेम्पररी एक्शन है, उस वक्त ऐसा हो रहा है। अभी मैं स्मेल कर रहा हूँ रोज, अभी ऐसे करेंगे सालों के साल में उसको पकड़ के रखूंगा। लेकिन ये जो है ना यहाँ पर, ये परमानेंट है। बस कुछ समझ में आ रही है आपको। तो इससे भी याद रखना कि आईएनजी का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है। इससे आप याद रखेंगे तो इस पे भी आपको बड़ा उसमें डिफरेंस महसूस होगा। आप करेक्ट पिक करने में टाइम नहीं लेंगे ज्यादा, बिल्कुल आसान दिए। द अर्थ डैश अराउंड द सन, रिवॉल्व आएगा, रिवॉल्व्स आएगा, विल रिवॉल्व आएगा, या रिवॉल्व्ड आएगा। कौन से फॉर्म में लिखेंगे, हाँ इनडेफिनिट लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे इसको, रिवॉल्व विल रिवॉल्व, इसमें तो कोई सिग्नल वर्ड ही नहीं दिया हुआ, पर कैसे पता चला हमें, जनरल ट्रुथ, यूनिवर्सल फिनोमेना। ठीक है, इसलिए रिवॉल्व। अब ऐसे नहीं कि हमेशा आपने बस वो ढूंढने हैं कि भाई सिग्नल वर्ड कहाँ है, सेंटेंस को पढ़ना है, उसकी मीनिंग क्या बन रही है वो भी समझना है, उसकी सेंस उसमें क्या है वो समझना भी जरूरी है। अगर सिग्नल वर्ड, अगर वो नहीं होगा तो सिग्नल वर्ड बताएगा आपको। अगर सिग्नल वर्ड नहीं होगा ना, तो फिर आपने देखना है जनरल ट्रुथ है या नहीं है, उसके हिसाब से लगाना है। अब जैसे हम टेंसेस को हम पढ़ते जाएंगे, यूज तो सारे क्लियर होते जाएंगे टेंसेस, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सवाल तो लाजमी आना है। एमडी कैट है, आप कोई भी टेस्ट दे लें, बीएसएन का दे रहे हैं, ई कैट दें आप, यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी का आप टेस्ट दे रहे हैं, यू कैन से एनएमडी कैट दे दें आप, नेशनल एमडी कैट होता है, उसमें भी हर जगह पर पूरी लाइफ जब तक आप टेस्ट देंगे इनमें सवाल लाजमी आने हैं। ही कांट गो होम, ठीक है, एक बार याद रखें, गो के बाद हम पहले हम टू नहीं लगाते, थोड़ा जनरल एक रूल है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ही कांट गो होम अनलेस ही डैश इज वर्क। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन में वर्ब लिखते हैं फिनिश, तो विल फिनिश लिखेंगे या फिनिशेस लिखेंगे या फिनिश्ड लिखेंगे, फिनिशेस लिखेंगे। चाहिए क्योंकि
अनलेस के बाद पहले तो नोट नहीं लगा सकते, मतलब वर्ब हम पॉजिटिव में लिखेंगे। अभी कांट हमें ये बता रहा है, विल या हमें ये बता रहा है कि आगे वाला जो आपका टेंस होगा, क्लॉज का एस्पेक्ट होगा, वो किस में होगा? प्रेजेंट सिंपल में होगा, इसलिए फिनिशेस लिखेंगे, ईएस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि एसएच वाले में हम ईएस लगाते हैं। ही डैश, ही यूजुअली, यू नो, नॉर्मली, जनरली, तो आपको बस यही बात खत्म हो गई, सिग्नल आ गया आपके पास, ठीक है। तो यूजुअली डैश एट 9 PM, तो इसके यहाँ पर क्या आएगा? हैज। हैज पता है ना आपको क्या है? हैज एक मेन वर्ब है ये यहाँ पर, हैज मीन्स टेक, हैज प्रोनाउन नहीं है, वो हिज है, हिज है, हर है, वो अलग है। तो जो वैसे हिज जो है ना प्रोनाउन भी नहीं है, हिज जो है वो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन भी है, हिज प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, हर जो है वो प्रोनाउन भी है और ऑब्जेक्ट, इस तरह से है वो सिस्टम। अब देखें जो हिज है हमारे पास, जैसे ये है ना, देखें कि हिज के बाद अगर हमारे यहाँ पर नाउन आ रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये एडजेक्टिव है, ठीक है। वैसे वो मैं प्रोनाउन जो कह रहा हूँ वो हिम है, ठीक है, हिज जो है वो प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि हिम के बाद हम नाउन नहीं लगा रहे, तो हिम तो प्रोनाउन है, लेकिन हिज जो है वो एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव जोड़ने पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हैज लिखा हुआ है बेसिकली ये मेन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये मॉडल वर्ब नहीं है, जैसे उसके पास किताब है, ही हैज अ बुक, वो वाला नहीं है, ये मेन वर्ब है, क्योंकि हैज का मतलब टैक होता है, ठीक है। जैसे हैज, फिर इसका सेकंड वर्ब क्या होता है? हैज का हैड होता है, फिर थर्ड भी उसका हैड होता है, उसने चाहे पी, ही हैड थी, उसने चाहे पी ली थी, ही हैड टी, दो बार हैड भी आ सकता है, एक हेल्पिंग ऑफ हैड है, दूसरा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म हैड की, ठीक है। तो हैज को टैग के सेंस में यूज करते हैं, ये भी आपने देख लिया। तो यूजुअली डैश डिनर एट 9 PM, यूजुअली समझ आ रहा है या ये रिपीटेड एक्शन है, इसलिए यहाँ पर हैज आएगा, वो टैग होता है, टैग। अब इसमें आपने एक दूसरी बात याद रखनी है, अगर इसका हम नेगेटिव लिखते तो हो जाता डज नॉट, फिर हैज नहीं आता, फिर क्या आएगा? हैव आएगा, ये बात आप याद रखेंगे। जब भी डज आ गया बेटा, हैज नहीं आएगा उसके आगे भी, हैज किस में कन्वर्ट होगा? हैव में हो जाएगा। इसी तरह डिड नॉट आएगा तब भी हैड नहीं आएगा, फिर वो हैव आएगा, मैन वर्ब के तौर पे जब यूज हो तब हम बात इसको कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि डज नॉट के बाद एक हैज दिया हुआ फिर डज नॉट के बाद हैव दिया है, आप इसको नहीं समझना कि हैज आएगा, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव फिर उसमें हैज नहीं आएगा, फिर उसमें हैव आएगा, चाहे कौन सा भी यहाँ पर वो सब्जेक्टिव हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। यू शुड रिमेन हेयर, ठीक है, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, until he dash back, किसमें यूज करें? कम यूज करना है हमने, ये शुड, वही रूल है कि भाई कैन हो, शुड हो, मे हो, विल हो, शैल हो, तो दूसरा क्लॉज हमारा किसमें होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। ये रूल भी अप्लाई कर सकते हैं या आप इसको देख के भी कर सकते हैं, अनटिल के बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? कम्स। कुछ क्लियर हो रहा है? सिमिलरली 15 पर देखें, he sometimes dash to take breakfast, ये समटाइम्स, ओके, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये समटाइम डैश ब्रेकफास्ट, तो इसमें हम लिखाते हैं कि नोट लगाना है, तो समटाइम्स बता रहा है आपको कि ये रिपीटेड एक्शन है, तो डज नॉट आएगा, विल नॉट नहीं आएगा, ठीक है। ये समटाइम्स क्योंकि ये सिग्नल वर्ड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने लिखा था, तो ये समटाइम्स डज नॉट टेक, ये कौन सा वर्ड है? ब्रेकफास्ट नहीं है, ठीक है, ये ब्रेकफास्ट, तो फास्ट नहीं पढ़ना, वैसे अगर फास्ट होगा अलग से लिखा हो, ये फास्ट है, लेकिन अगर ये फास्ट किसी वर्ड के साथ आ गया फिर ये ब्रेक, इस ब्रेक के साथ आ रहा है तो ब्रेक फास्ट हो जाएगा, फिर फा जो है ना वो फ हो जाएगा, हाई लो पिच जो है ना वो लो पिच हो जाएगी, ब्रेक फास्ट, क्लियर है?
तो समटाइम डजंट हैव ब्रेकफास्ट, राइट। तो यहाँ पर है वो तो आप लिखते डज नॉट हैव, यहाँ पर अगर हैज लिखा होता तो कैसे लिखते हैं, डज नॉट हैव, क्योंकि ये टेक का सेंस है। अब अगर आपका कोई सवाल हो, जो टॉप 15 प्रेजेंट डेफिनेट में, अभी हमने जो रूल पढ़े उसको हमने अप्लाई भी किया, तो कुछ क्वेश्चन भी लिखे कि हमने पढ़े उसको देखो एप्लीकेबल हैं यहाँ पर, किस तरह हमने इसको जज भी किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर कोई आपका सवाल है तो पूछ लें, नहीं है तो फिर इसको वाइंड अप करते हैं। लिख लें भले आप, लिखना।